ये कहानी है मेघा भार्गव की, एक ऐसी लड़की जिसे जिंदगी ने सब कुछ दिया, लेकिन उसको मालूम है कि उसकी महफूज दुनिया के बाहर एक ऐसा भारत है जिसके बारे में वो बहुत कम जानती है। इसीलिए वो चल पड़ी है बड़ी जोश से उसी भारत को महसूस करने और हो सके तो अपनाने। उसके साथ चल पड़े हैं कैमरामैन राहुल सिक्का, साउंड रिकॉर्डिस्ट चारुलता दासगुप्ता, प्रोडक्शन मैनेजर फैजल रशीद, स्पॉट बॉय कैप्टन और पांडुरंग, दूसरों के लिए ड्राइवर मगर मेघा के लिए भाव। बढ़ा के भूले बिसरे लोगों से मिले, जहाँ किस्सा गाए गीत सुनाए हर जर्रा हमें, वहाँ छाँव मिलेगी, रीत मिलेगी, रंग मिलेंगे नए। वाओ, ये औरतें तो कमाल की हैं। औरतें? लगता है आपको एक स्टोरी मिल गई मैम। हाँ देखो ना, इन्होंने हालातों से लड़ा और उनको बदला भी। हमको इस गांव जरूर जाना चाहिए, सिलम, गुना डिस्ट्रिक्ट। तो चलते हैं मैम, मैं अपना जीपीएस में ढूंढ लेता हूँ ये कहाँ पे। अरे डोंट वरी, किसी से पूछ लेंगे आगे। हाँ मैम, ये भी सही रहेगा क्योंकि आजकल मेरा जीपीएस वैसे ही ठीक से नहीं चल रहा है। कितनी रंग बिरंगी यूनिफॉर्म्स है सबकी, है ना? पीले रंग की यूनिफॉर्म तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। और पिंक रिबन के साथ, रिबन्स भी मैचिंग है सबके, देखो। सो स्वीट। वाओ, और सब लड़कियां हैं यार। आपका नाम क्या है? इधर आइए। ये आप लोगों ने ग्रीन और येलो क्यों पहन रखा है, अलग अलग कलर? हम लोग का शनिवार को इसी तरह होता है। शनिवार को अलग अलग कलर? हाँ। और कौन देता है आपको कलर पहनने के लिए? सिस्टर देती है। आपके पास ग्रीन है, येलो वाला नहीं है आपके पास? जी नहीं, सिर्फ नहीं करती है टीचर। क्यों? क्या पता। स्कूल अच्छा लगता है पढ़ना? हाँ। छुट्टी होगी? हाँ। अब क्या करोगे? टेम्पो पकड़ के? कार्टून देखोगे घर जाके? हाँ? क्या कार्टून करोगे? देखोगे घर जाके? घर जाके नहाएंगे, धोएंगे, खाना खाएंगे, पढ़ने बैठेंगे। अरे वाह, हमको भी ले चलो अपने घर। चलिए। चलिए। हमारे साथ हमारी गाड़ी में आओगे? हैं? नहीं? क्यों, मैं अच्छी नहीं लगती? लगते हैं। मैं अच्छी लगती हूँ? हाँ। तो शर्मा क्यों रहे हो मुझे देख के फिर इतना? हाँ? आपका नाम क्या है? रानी कुमारी। रानी कुमारी। और आपका? श्रेया। श्रेया। मेरा नाम मेघा है। हेलो। ये जो करेला बनाते हो, ये कहाँ से बनाते हो? ये चोटी? करेला चोटी मेरी माँ बना रही है। सबके सब करेला चोटी क्यों बनाते हैं इधर? हाँ, सिस्टर बोलती है कि रिबन लगा के करेला चोटी बनाओ। बाय।
एक्सक्यूज मी मैम, इनको जरा ये पेपर दिखाना। हमने आज की ये न्यूज़ पढ़ी है, ये आपके गांव की ये न्यूज़ है। जी जी और सरिता देवी जी से मिलना है। जी हम हैं। आप ही हैं? ये आप ही की फोटो है? हाँ अरे वाह, आपसे ही मिलना था, आपसे बात करनी थी। हम बम्बई से आए हैं। मैं नीचे आती हूँ। मैं बस 2 मिनट में गाड़ी लगाता हूँ। तो सरिता जी, 10 साल पहले आपने ये शुरू किया। जी ये आइडिया कहाँ से आया कि पोल्ट्री फार्म शुरू करते? जी हम लोग प्रधान के भैया सब हम लोग को बताए कि दूसरा जगह भी महिला लोग अपना मुर्गी पालन करके अपना 1,500 रुपया महीना में कमा लेती है। तो हम लोग को भी लगा कि हम लोग भी घर में रह के महिला होके हम लोग भी कमाएंगे, हम लोग का बाल बच्चा सबको पढ़ाने के लिए जी तो बहुत अच्छी एक सोच पैसा थी। मिलेगा, यही सोच के हम लोग शुरुआत किए हैं। क्या आप साफ सफाई कैसे करते हैं? आई जस्ट वांट टू सी कि अभी तो बहुत साफ लग रहा है, जी पर इतनी मुर्गियां साथ रहेंगी तो बीट वगैरह और वो सब, उसकी सफाई कैसे करते हैं आप? इसको हम लोग सुबह शाम हम लोग चलाते हैं। क्या? नीचे का को ऊपर करते हैं, ऊपर मतलब ऐसे पैर से चलाते हैं। अच्छा, ये मिट्टी को? नहीं, इसका हाँ, ये कुन्नी ये है ना। कुन्नी है, क्या है ये? कुन्नी धान वाला जो रहता है ना ऊपर वाला छिलका, अच्छा, छिलका डालते हैं। हाँ, वही है। और उसके साथ क्या क्या? उसके साथ में हम लोग चूना डालते हैं, चूना, जी। छिलका और स्प्रे मारते हैं ताकि कीटाणु नहीं होने के लिए या अच्छा से रखने के लिए, बीमारी नहीं आने के लिए। आपको पहचान रहे हैं? देखिए, देख रहे हैं आपकी तरफ। जैसे खाने के लिए नहीं मिलता है ना, जैसे समय दाना से खत्म होता है तो हम ही लोग को देख के हम ही लोग को दौड़ाता अच्छा, है। वैसा तो आपको देखते हैं कि जब खाना नहीं मिलता है इनको। अरे वाह, तो पहचानते हैं आपको अच्छे से। हाँ, घुसने से अभी आसपास कपड़ा उपड़ा को नोचेंगे, नोचेंगे? खाने नहीं मिलेगा तो। अच्छा, अटैक भी कर लेते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ जाएंगे उधर ही दौड़ेंगे। अभी पूरा खाना पानी है इसलिए शांत अपना। अभी शांत है। हाँ सरिता जी, हाँ आप मुझे बताएंगे कि जब आपने शुरुआत की थी जी इसकी, तो फिर कितने पैसे आपको जोड़ने पड़े, कितने लगाने पड़े, क्या इन्वेस्टमेंट क्या थी आपकी? हम लोग शुरुआत में महिला मंडल से हम लोग 17,000 15,000 करके हम लोग लोन लिए और उसी में हम लोग चूजा, दाना, बर्तन सब मंगाए। शुरुआत में हम लोग 250 पीस करके डाले थे जी। तो 250 पीस हम लोग डाले। उस समय हम लोग 35 दिन में बिक्री करने के बाद दीदी लोग का फायदा 3,000, 2,500, 4,000 तक हुआ। तो दीदी लोग काफ़ी खुश हो गए। हम लोग 500-1,000 रुपया कमाएंगे यही सोच के शुरुआत किए थे, तो 3,000, 4,000 हुआ तो हम लोग खुश हो गए और हम लोग भी अपना बाल बच्चा को अच्छा से पढ़ाएंगे यही सोच के फिर हम लोग 9 दीदी से फिर बढ़ाते गए। आज कितने? आज हम लोग हो गए हैं 739। वाओ, एक साथ में मिल के काम कर रहे हैं। अरे वाह, दैट्स अमेजिंग। पर अब दूसरे गांव भी इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें? 3 थी, मतलब क्या बोलेंगे, प्रखंड, रायडी प्रखंड, गुमला प्रखंड और पालकोट प्रखंड, तीनों प्रखंड मिला के हम लोग 739 महिला है और उसी से हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सब महिला लोग अपना, सब महिला है? हाँ, कोई पुरुष है इसमें? महिला है, पुरुष भी है, लेकिन उससे हम लोग गाड़ी भी अपना खरीदे हैं तो उसमें ड्राइवर है, खलासी अच्छा, है, ड्राइवर वगैरह ये सब लोग पुरुष करते हैं। पुरुष है। बाकी ये मुर्गी शेड में जो काम करते हैं महिला लोग हैं। ये दीदी लोग भी है। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, ये जो आपने स्टार्ट किया कोऑपरेटिव, इससे पहले यहाँ की औरतें क्या करती थी? बाहर जाती थी, बाहर काम करने के लिए जाती थी या तो कुछ नहीं करती थी, वही इसीलिए खाने पीने के लिए भी नहीं मिलता था। और इधर हम लोग का पोल्ट्री का सब चीज़ का मतलब सुविधा हो गया तो अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं है महिला लोग के लिए। आप बचपन आपके यही गांव में पैदाइश हुई आपकी? जी, मेरा यही गाँव। यही गांव है? जी, मायके ही है, ससुराल भी यहीं पर है। ससुराल भी यही है? जी तो आपका बचपन तो इन्हीं गलियों में कटा है? जी उस वक्त से और आज जी जो यहाँ की औरतें हैं उनमें क्या चेंज देखा आपने? जी, अभी हम लोग एक तो मतलब साफ सफाई में और शिक्षा में भी और रहन सहन, खान पीन, मतलब ये सब में हम लोग का अंतर पड़ा है। अच्छा, तो बेहतर हुआ है सिचुएशन? जी,
और परिवार नियोजन का पर भी पहले हम लोग से जो महिलाएं थी सब थी वो लोग 10, 5, 8 इतना बच्चा सब रखते हैं। अभी 2 बच्चा 3 बच्चा या तो एक ही इतना अरे वाह, करते हैं। ये तब्दीली कैसे आई? ये सब भी हम लोग महिला सब इकट्ठा हो गए ना। हाँ। तो हम लोग उस समय उसमें भी हम लोग बात उत करते हैं कि हम लोग कम परिवार रहने से हम लोग के लिए क्या फायदा है, ज्यादा रखने से क्या दिक्कत है, यही सब को हम लोग अपना बात विचार रखते हैं। आत्मनिर्भर होना कितना महत्वपूर्ण है एक औरत के लिए? पहले अपना पति का आश्रित में रहते थे, अभी हम लोग के पास भी कुछ बहुत तो पैसा रहता है, कुछ बचत करते हैं, या घर का कोई भी सामान का जरूरी है तो हम लोग खुद से भी ले आते हैं। तो आपको उनके सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते? नहीं, पैसों के लिए? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने सच में, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह जी इन चीज़ों को रखा है, बहुत अच्छी बढ़िया तरह। जी। और ये देख के, गांव में देख के, और स्पेशली झारखंड के गांव में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जो शहर से लोग आते हैं उनको लगता है कि गांव में तो क्या काम होगा, अगर काम होगा भी तो लोग इतने सीरियसली काम नहीं करेंगे। जी, मेरा घर उनका। सब बहुत खुश लग रहे हैं मुझे इधर। सब लग रहा है, सब लड़कियां स्माइल कर रही, सब खुश है। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जी। ये है दीदी का घर। अच्छा, आपका है? जी हाँ। वाओ, ये क्या है? मिट्टी है। मिट्टी से बना है क्या ये? जी। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? बैठिए। It's really nice and cool यार। आप भी बैठिए ना। जी। कोई स्पेशल मिक्सचर से बनता है क्या ये? जी, सिर्फ मिट्टी है, उसी से हम लोग इसको करते हैं, लिपाई करते हैं मिट्टी से। अच्छा, आप कौन से आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? जी। कौन से आदिवासी, आपकी जाति क्या है? उरांव। हाँ, उरांव जाति। उरांव। और ज्यादातर यहाँ लोग उसी जाति के हैं? जी, ऊपर में दूसरे जाति के भी हैं, लेकिन ये इधर उरांव ये गांव उरांव जाति। जी। मैं अंदर जा सकती हूँ? जी, जी, अगर आपकी अनुमति हो तो। जी, चलिए। ये आपके घर भी उसी स्टाइल के बनते हैं जो पहले बनते थे? जी। सेम तरीके से बनते हैं? जी। जी, चलिए। कुर्सी। आंगन है पूरा। बारिश में बहुत सुंदर है। बहुत बारिश में गंदा हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, अब बैठना अरे नहीं। आपको बस चलना है, आप एक्चुअली बस जाना ही है। बैठिए ना। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बैठ लिए। आज जो आपके मर्द आप लोगों को देखते हैं जी, तो किस नजर से देखते हैं? अभी अच्छा नजर से देखते हैं। अच्छा, पहले गंदे नजर से? नहीं, तो पहले हम लोग के पास पैसा नहीं था ना, अभी हम लोग के पास पैसा रहता है तो प्यार से ही बोलते हैं। अच्छा, आप प्यार से बोलते थे? पहले लड़ाई करते थे? कभी लड़ाई भी होता है, साबुन खरीदने के लिए पैसा में हाथ फैलाएंगे, नहीं देंगे तो गुस्सा जाते थे, फिर लड़ाई हो जाता था। तो अब लड़ाइयाँ बंद हो गई हैं? जी। तुमको कुछ पूछना है वैसे? मेरे को ये थोड़ा चुप हो जाता है जब आप जैसी औरतें देखते हैं ना, थोड़ा तो ये थोड़ा ऐसे हो जाता है। पूछना है कुछ? नहीं, पूछना तो नहीं, पर एक बड़ा फनी सा सवाल पूछना है आपसे। मैं तब से इस एक सवाल का जवाब सोचने की सोच रहा हूँ कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया? पहले मुर्गी ही आया। पहले मुर्गी आया। अंडा आया पहले। हम यहाँ पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ आप, हम लोग बोलते हैं आप लोग यहाँ मुर्गी को मंगाते हैं कि अंडा, वही सोच रहे हैं, इसीलिए अंडा अंडा पहले आया?
हाँ। अंडा पहले आया। देखा, कंफ्यूजन सॉल्व। Solved। थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों का ये थोड़ा इस आंसर के बाद काफी डिस्कशन कम होगा अब दुनिया में। जी थैंक यू वेरी मच। मैं आपको हक कर लूं एक? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू बहुत बहुत। राहुल कहाँ गया? शॉट ले रहे हैं। क्या कमाल औरतें हैं यार। हाँ, बगैर शिक्षा के, परिस्थितियों से लड़के इतना बड़ा एंटरप्राइज चला रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आई और मैंने ये स्टोरी की। अब समझ रहे हो क्यों? Let's go. कैप्टन, हाँ पाटीदार। ये सफर भी मजेदार है। जब चाह रुक गए, जब चाह चल दिए। अरे 3 महीने मैंने कहाँ नहीं ड्राइविंग किया, कहाँ गए हम। लेकिन फिर भी थकान महसूस नहीं होती है ना? बिल्कुल सही बोल रहे पांडुदा। और अपने बॉम्बे का लाइफ देखो, बिल्कुल डिफरेंट। सुबह से भागदौड़ शुरू हो जाती है। सबसे पहले नींद खुली नहीं तो पानी के लिए दौड़ो, फिर बस के लिए दौड़ो, फिर ट्रेन के लिए दौड़ो, फिर ऑफिस के लिए दौड़ो, ऑफिस में चैनल के काम के लिए दौड़ो, और दिन भर के थकान के बाद शाम को फिर वही रिवर्स। हेलो, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दादाजी, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तेरा बाप मुझसे बार बार कहता रहता है कि तू उसे फोन नहीं करती। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मैसेज तो करती हूँ उनको, और वैसे भी जितनी भी अपडेट्स हैं वो तो आप दे देते होंगे उनको। अरे वो तो ठीक है, लेकिन बेटी वो तेरे लिए परेशान रहता है। हाँ पता है। अच्छा तो ये बताओ, कहाँ से गुजर रहे हो? दादाजी हम झारखंड छोड़ के अब छत्तीसगढ़ दाखिल होने वाले। अरे बेटा जरा संभाल के जाना उस रास्ते पे। हाँ वैसे तो तुम अच्छा काम कर रहे हो और इसलिए आगे भी अच्छा ही होगा, लेकिन कोशिश करना बेटा कि शाम होने से पहले होटल जरूर पहुंच जाना। ओके दादाजी, डोंट वरी। और हाँ, होटल पहुंच के एक मैसेज कर देना। ओके दादाजी, विल डू। प्रणाम। Bye Jharkhand. You're very pretty. I should come again. मुझे बताया गया था कि हम जहां से गुजर रहे थे वो एक तनावग्रस्त इलाका था। मैं अपनी टीम के साथ किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने तय किया कि जितनी जल्दी हो सके हमें बिलासपुर पहुंचना चाहिए। रात में होटल में ठहरने के अलावा हम और कहीं नहीं रुके, बस लगातार चलते रहे। बारिश एंजॉय कर रहे हैं? मजा आ रहा है बारिश में? हाँ। और इनको, आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी है, इनको भी आ रहा है मजा? बिलासपुर पहुंचने का एक और कारण भी था। वहां प्रेरणा देने वाली एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी हमारा इंतजार कर रही थी। किसका
सुधा मैम। सुधा मैम का है? मैं रोक देता हूँ, बगल में। हाँ सुधा मैम। हाय फैजल, कहाँ हो तुम लोग? मैम हम लोग बस बिलासपुर के रास्ते में हैं। बिलासपुर? अच्छा, वहाँ क्या करने की सोच रहे हो? मैम वहाँ पे गनियारी करके एक गांव है, वहाँ पे हम लोग डॉक्टरों से मिलने जा रहे हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जो बड़े बड़े अस्पतालों में ना काम करके आदिवासियों के साथ काम करना प्रेफर करते हैं। रियली? दैट्स इंटरेस्टिंग। मैम आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? हाँ फैजल, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। देखो मैं भी जानती हूँ कि तुम लोग कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो। फैजल, मैं फुटेज कब देख सकती हूँ? मैम फुटेज तो आपको मेघा मैम से बात करनी पड़ेगी। मेघा से बात करनी पड़ेगी? ठीक है फैजल, हम बाद में बात करते हैं। ओके मैम। क्या हुआ? कमाल कर दिया मैम आपने। सुधा मैम आपके काम में दिलचस्पी ले रही हैं, वो फुटेजेस मांग रही हैं। Really? वाह, मुबारक हो। अच्छा है। गुड। यहाँ से लेफ्ट। इलाज करा क्या नहीं? हाँ आप अपने काम के बारे में कुछ बताएंगे कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं यहाँ आप सब? हम लोग सन 2000 में यहाँ पर ये काम करना शुरू किया जी। ऑल्दो उससे पहले भी हमने 1998 से 2-3 बार 4 बार कम से कम यहाँ पर चक्कर लगाए थे जी। इस उम्मीद में कि हम किसी पिछड़े इलाके में जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम है वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, क्वालिटी, गुड क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा पाएंगे और बहुत से लोगों का उससे फायदा होगा। ये हमने ऐसी सोच, मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत एक दिन में या कुछ दिनों में डेवलप हुई, धीरे धीरे करके डेवलप हुई। जब हम अपनी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, एम्स। जी। तो उसमें जब हमारा एक छोटा सा ग्रुप भी था, उसका नाम था चेतन उस समय, तो दैट वाज ड्यूरिंग आवर अंडर ग्रेजुएट डेज। अच्छा। तो उस समय हम लोग वंस इन अ फोर्टनाइट और समथिंग हम लोग मिलते थे और डिस्कस करते थे द रेलेवेंस ऑफ आवर प्रोफेशन to society जी। and how it could become more relevant to people and especially to poor people. Equity was sort of the base कि सबको बराबर तरह का इलाज मिलना चाहिए, क्योंकि ये मतलब हमें कई बार लगता था, ऐसा देखते थे जब अस्पताल में मरीजों को और उनके इलाज को, तो ऐसा लगता था कि there are some people for whom the best is available but there are some for whom even the basic is not available. डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद आपको कहीं भी, स्पेशली एम्स, आप अब्रॉड जा सकते थे, आप दिल्ली में काम कर सकते थे, यू गेट पेड अमेजिंगली वेल। वो छोड़ के यहाँ आना और यहाँ काम करना, जी। तो बट इट वाज आल्सो अ चैलेंज। चैलेंज तो था सर। जी। So and it was a challenge which
to an extent, you know, we were able to face the challenge and we got very good response from the very beginning. तो काफी लोग हैं यहाँ इधर और काफी सामान के साथ आए हैं। हाँ जी, कई सारे मरीजों को ये लकड़ी है अपना, लकड़ी भी लेके आते हैं। हाँ, मतलब जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए। They have to come prepared for staying for 4-5 days often before they are seen by a doctor. Because it takes time for a consultation. 4-5 दिन यहाँ ठहरना पड़ता है। Oh my God. And they are coming from very far. They are coming from a distance of often as far as 250-300 kilometers. तो इसका मतलब उस रेडियस में कोई अस्पताल ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि उस रेडियस में अस्पताल नहीं है, पर मेरे ख्याल से अब एक तरह की मान्यता है, विश्वास है इस अस्पताल में कि यहाँ पर गरीब मरीजों का इलाज अच्छे से होगा और पैसे के लिए किसी को टाला नहीं जाएगा और उचित इलाज हो जाएगा उसका। और आ रही तखतपुर से खिड़की नंबर 5 में आइए। काका यहाँ पे क्या मतलब इलाज थोड़ा सस्ते में पड़ता है, दवाई क्या मतलब सस्ता पड़ता है बाकी जगह से? और जगह से यहाँ सस्ता है। और जगह से सस्ता है। किराया भाड़ा लगता है दूर से आने में, बस इतना ही है। बाकी यहाँ कम से कम दामों में इलाज हो जाता है। जैसे अपन जबलपुर गए तो जबलपुर में कोई भी ऑपरेशन होता है तो वहाँ 20-25 हज़ार होता है। यहाँ वही ऑपरेशन जैसे जबलपुर में न करवा के यहाँ तो यहाँ 5 हज़ार में हो जाता है। यहाँ सस्ते दाम में होता है। अच्छा, तभी लोग जो लंबे समय इंतजार करते हैं। हम 300-350 किलोमीटर दूर से आए, बाकी यहाँ सस्ता दाम की वजह से आए और इलाज सही होता है। यहाँ इतना भी बताया गया है जिसके पास पैसा अगर नहीं है ना तो 5 रुपये भी है तो 5 रुपये में आप टोकन कटा सकते हो। यहीं पर खाना भी मिल जाएगा उसको 5 रुपये में हर पेट। ऐसी सुविधा भी है यहाँ। अगर ऐसा बर्ताव किसी अस्पताल में मिले तो बीमारी आधी तो वहीं खत्म हो जाती है। हाँ, इतना अच्छा प्रेम व्यवहार यहाँ और जगह के अस्पतालों जैसे व्यवहार नहीं, यहाँ बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम अपने ही हैं। हाँ, ऐसा प्रेम व्यवहार है यहाँ पे अपनापन ज्यादा लगता है। अपनापन ज्यादा है। क्या मस्त है। ये सिस्टर जेसिंथा है, ये हमारी सिस्टर इंचार्ज है। आज कितने मरीज आए? आज अभी उधर बहुत बड़े हैं। गिनती नहीं हुआ अभी। गिनती नहीं हुआ। तो दिन में कितनी सर्जरीज कर लेते हैं आप? हम ओपीडी वाले दिन कोशिश करते हैं कि केवल इमरजेंसी हो तो वही करें, बाकी दिन आज के दिन जी। तो अदरवाइज हम ऑन ए जनरल गिवन ओपीडी डे वी वुड डू समवेयर बिटवीन 12 to 13 surgeries. 12 to 13 surgeries in a day? Yeah. So that is between the two surgeons that we are right now, Dr. Rachna and myself. क्या हुआ? सिस्टर जी, इनको क्या हुआ? प्रॉप अप करना है। ऑक्सीजन ठीक से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ वो देखें और सैचुरेशन लगा कर देखें। थोड़ा ऊपर कर देंगे, मात्रा में ऊपर कर दो, उस तरफ से आओ, सामने को आओ, ऊपर को आओ, ऊपर को आ जाओ, सामने को आओ, उधर से आ जाओ, तुम सामने आ जाओ, ऊपर करना है। हाँ, आ जाओ। बेड और ऊंचा कर देंगे, टॉप अप और कर देंगे। पंडुदा, अरे चप्पल उतार दो ना। अंदर जाना है? हाँ, आओ ना। आपने कभी देखा है ऐसा? अस्पताल में खाना बनाने के लिए सबका बंदोबस्त कर रखा है। नहीं यार, वो आदमी जो बोला था वो यही जगह है जहाँ पे सबको बनाने के लिए दिया जाता है। हाँ। देखा पंडित, सब तरह की व्यवस्था है। हाँ। जो गैस में बनाना चाहते हैं उनके लिए गैस का बंदोबस्त भी है। हाँ ना। इसी जगह मैंने कहीं नहीं देखी। मैंने भी। मतलब जो आदमी की हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। सच में यार। सर ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं आपको यहाँ काम करते हुए। जी। इस दौरान आपने क्या सीखा? हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला। एसेंशियली दैट वाज, मतलब हमारा मकसद भी एक तरह से ये था कि हम जो वेल कुशन्ड एक लाइफ जी रहे थे शहर में,
उससे निकल कर बाहर कूप मंडूक की लाइफ से निकल कर देखना बाहर कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, कैसे होता है। तो दैट वाज इन आवर यंग डेज दैट वाज वन ऑफ द एस्पिरेशंस कि हम बाहर भी देख पाएँ कि क्या कैसे लोग जीते हैं। सो सीखने में हमें ये मिला कि लोग किस तरह से कठिन परिस्थितियों में खुश रहकर ज़िंदगी जीते हैं और बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों के साथ भी उनको वो धैर्य से बहुत विद ग्रेस एंड अ लॉट ऑफ पॉइज दे आर एबल टू हैंडल पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी के साथ। आपकी टीम से मिलना चाह रही हूँ, अगर मैं देखना चाह रही हूँ कि कितने डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं। और ठीक है ना, चलते हैं। आइए आइए, हमारे यहाँ ओपीडी में महिला चिकित्सक ज़्यादा हैं। ओह लवली, तो दैट्स फैंटास्टिक। आइए, कम आइए, कम। हाय, नमस्ते। आइए। ये मेघा और कुछ साथी हैं। ये रचना है। नमस्कार, मेघा, मेरा नाम मेघा। रचना गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मेरी पत्नी भी हैं। ओह लवली। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी एक्चुअली डॉक्टर रमन से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में विमेन आर नॉट सो दिस थिंग। तो अगर एक औरत गायनेकोलॉजिस्ट है तो वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करते होंगे ना? नहीं, मतलब बिकॉज यहाँ पे महिलाएं डॉक्टर्स हैं, मोस्टली महिलाएं हैं, तो द नंबर ऑफ विमेन अटेंडिंग जो ओपीडी में आते हैं वो काफ़ी हैं, 50% से ज़्यादा ही हैं हमारे यहाँ जो ओपीडी में संख्या है जी। तो पुरुषों के कंपैरिजन में जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा हैं। ओह दैट्स फैंटास्टिक। हम ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि महिला डॉक्टर्स ज़्यादा हैं इसलिए, एंड ऑल्सो बिकॉज हम जनरल पेशेंट सारे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं देखते हैं या डोंट सी मेल पेशेंट्स, ऐसा नहीं है। तो सभी पेशेंट्स देखते हैं, तो इसलिए महिलाएं फिलहाल इसमें ज़्यादा आती हैं। एंड at least I feel very proud about it. I'm also feeling very proud about it. And I'm sure everybody is. Because they are the most neglected. बिल्कुल। In a family, उनको सबसे last, the least priority. सबसे अंत में औरत ही खाना खाती है मैम। वो कुछ फिल्मों में देखा है। हमारे घर में क्या मैं सबसे पहले खाती थी। I was the first one to eat in my. नहीं, things are changing now. बाकी अस्पतालों में देखोगे तो 2/3 पुरुष होते हैं और 1/3 महिलाएं होती हैं। जी जी जी। यहाँ स्थिति थोड़ा अलग है। मेघा, दिस इज अनदर यंग फिजिशियन, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट इन आवर ग्रुप, अभिजीत। ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से में के हैं और नागपुर से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और अचानक एक दिन यहाँ पहुँचे कि मैंने यहीं पर काम करना है। ये आपने डिसाइड सेकंड जनरेशन। एक्चुअली MBBS होने के बाद आई वाज थिंकिंग टू हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रॉपर एक्सपोजर टू पेशेंट जी। तो उसके लिए ढूंढ रहा था और फिर ये मिल गया और आ गया। अरे कैसा लगता है यहाँ काम करना? बहुत ही सही, मतलब सुकून मिलता है और साथ में मेडिकल फील्ड को सिर्फ एक टेक्निकल रूप से नहीं लेकिन उसका सोशल एस्पेक्ट देखने को मिलता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है और उससे एटलीस्ट सेंसिटिविटी अपनी बढ़ती है और साथ में मुझे इसमें अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये किया है। ऐसा अदरवाइज मतलब मैं सिटी में भी जब था मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। आपको अच्छा नहीं लगा? मुझे यहाँ पे अच्छा लगा इसलिए मैंने वो कंटिन्यू किया। वाह, आई होप ज़्यादा डॉक्टर्स को ऐसा काम करना अच्छा लगे, बाहर के बजाय अपनी ग्रामीण क्षेत्रों में काम करें। एक्चुअली आजकल अच्छा लगता नहीं है, जिनको अच्छा लगता है वो आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है अभिजीत जैसे आए और अब हमारे साथ ही हैं, बहुत सारे और यंग लोगों को ना एक आशा मिलती है कि अब कुछ कर पाएंगे। मैं तो जिस दिन ये आए उस दिन मुझे लगा कि मैं 25 साल पहले जैसे था बिल्कुल मुझे अभिजीत उस दिन याद है। वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। कॉम्प्लीमेंट।
हमारी हर हफ्ते कोशिश रहती है कि आप लोग तो हम जानते हैं कि आप यहाँ पे आए हो दवाई लेने के लिए, लेकिन दवाई के साथ साथ हमें कुछ स्वास्थ्य विषयक संदेश लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। खेत में चलते चलते पैर के नीचे आने से या गलती से उन्हें उकसाने पर सांप से कटे जाने की नौबत आ सकती है। सांप काटने के बाद परिसर में कहीं सांप तो नहीं, यह निश्चित करके मरीज को लिटाए या स्थिर बिठाए। सांप काटने के बाद सबसे पहले मरीज को दिलासा देना चाहिए। सभी सांप जहरीले नहीं होते और कई जहरीले सांपों के दंश के बाद भी जहर चमड़ी तक ही सीमित रह जाता है। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ एग्जैक्टली क्या देखने को मिलेगा? जहाँ हम जा रहे हैं वो एक सब सेंटर है, एक ऐसी जगह जहाँ हमारे वरिष्ठ स्वास्थ्य कार्यकर्ता वहाँ हमेशा रहते हैं और इसमें हम तकरीबन आसपास के 60-70 गांव के लोग अपनी बड़ी परेशानियों के लिए वहाँ दिखाने आते हैं। ये सब लोग अधिकांश वनवासी हैं और इनमें से आदिवासी लोग प्रमुख हैं। मेरे साथ किसी को चलना पड़ेगा ना, मुश्किल हो गया। कौन आ रहा है? मेरे ये सूख जाएगा ना चलते चलते। हाँ बिल्कुल सूख गला भी। अब आप हफ्ते में कितनी बार ये करते हैं? नहीं, गनियारी से तो हम सप्ताह में एक बार तो सब यहाँ आते हैं और ये तो मानसून के दिन है जब ऐसे ज़्यादा परेशानी होती है। बाकी कुछ साथी तो यहीं रहते हैं जो सब सेंटर को देखते हैं और 24 घंटे दिन में यहाँ जो कोई परेशानी आती है तो उसको भी यहाँ इमरजेंसी लेवल पे गुजरते हैं। कैन इमेजिन। आप कब से कर रहे हैं? कितने साल हो गए आपको यहाँ आते हुए? यहाँ 10 साल तो ऊपर हो गए। हाँ। एक दिन में हमारी ये हालत हो गई है और आप 10 साल से यही कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मज़े से करते हैं सब। यहाँ थोड़ा सब लोग यहाँ रह ही रहे हैं और अब देखिए कितना लोगों ने सपोर्ट भी दिया लांगने में और नदी पार कराने में। हाँ। जी वही मैं देख रही थी। हाँ, और पता नहीं होता कि कहाँ जाना है तो नदी के अंदर ही चले जाते, मतलब गलत दिशा में जा रहे थे। जी माय गॉड। लेकिन मज़ा भी आया ना। मज़ा तो बिल्कुल आया, बहुत मज़ा आया। लेकिन जब कोई बीमार होता है तो उस समय ये अलग स्थिति होती है। यदि कोई इतना मानो कोई लेबर पेन्स में है, जचकी के दर्द हो रहे हैं, तो उस स्थिति में यहाँ तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। जैसे जी ये सच्चाई है यहाँ। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ क्या इधर दिस इज योर थिंग डॉक्टर? दिस इज आवर सेंटर। अच्छा आइए। I'll be getting a stick from. हाँ मैं देखता हूँ। कम नमस्ते। हो रहा है। शिफ्ट गनियारी चलना चालू करो क्योंकि क्या हो गया सर? इनकी बिटिया जिसके बारे में मैं बता रहा था हम आते हुए, उनको मैंने देखा, जांच किया, जिनको बुखार तेज़ बुखार है और साथ में पहले दिन झटके आए, कन्वल्शंस जैसे बोलते हैं। ओके। और ये कल शाम को भी थोड़ा बातें पूरे समझ से नहीं बोल रही थी इनकी बिटिया, जो अगले कमरे में लेटे हुए हैं। और ये पिछले 2 दिन से इसलिए नहीं जा पाए
बाढ़ आई अस्पताल, क्योंकि नदी में पानी इतना था कि बीमार व्यक्ति के लिए पार करना आसान नहीं था। जी, तो आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि पानी अगर कम हो तो कैसे इनकी बिटिया को ट्रांसफ़र करें। इलाज तो यहाँ हम शुरुआत का इलाज तो कर दिया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है और इनको अब जाना है। और अभी हम ये भी अब एक चुनौती होगी और एक पूरा प्रोजेक्ट होगा। अभी वो नदी पार करके उनको ले जाना पड़ेगा? जी जी, गनियारी तक। गनियारी तक? हाँ। ओह, तो ये है सच्चाई हमारे भारत की और हमारे अपने क्षेत्र की। लेकिन घबराने की बात नहीं, हो जाएगा, मिलके करते हैं जैसे कब करेंगे। नहा तो दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? आओ बेटा, आइए। दवा खा रहे नहीं खा रहे, सच क्या बताओ। हुआ? हाँ? क्या हो गया? ये आपकी बेटी है? कब से बीमार है? गुरुवार के इनको लेके जाना पड़ेगा नदी पार। जी सर। इंजेक्शन लगाए? हाँ लगे। बुखार भी है? अरे तेज है। बहुत तेज? बहुत। अभी नापे तो 104 बताते हैं। गर्मी लग रही है? Oh my God. She's so warm, यार। ले आइए उनको, पकड़िए। आ जाइए इधर। अरे भाई, आप भी इनके पीछे बैठ जाओ ना। मुझे लगता है कि ऐसे ही बैठो ना, दोनों पाँव उधर रख के बैठो। अभी बैठना सुल्तान देगा। बारे पकड़ना ये लगा गाड़ी का पकड़ा जाओ उठे इसलिए बोलो आओ तुम भैया तो पकड़ लेना हो पकड़ने के सहारा आके बोले हाँ वो आइए मेघा बेबी कैसा रहा? अरे बहुत बढ़िया भाऊ, आपको आना चाहिए था। हाँ लेकिन दो दो गाड़ियों की देखभाल भी करनी थी इसलिए। पांडु भाऊ हाँ? हमने इस सफर में कितने पुल पार किए होंगे? बहुत। लेकिन पुल की अहमियत ना
आज मालूम हुई है। मेघा मैडम, हम लोग जब नदी पार कर रहे थे ना, तो डॉक्टर साहब ने एक बात बताई थी। क्या? कि अपनी नज़र पानी में मत रखो, मंजिल पे रखो। हाँ कैप्टन, और शायद उनके काम का उद्देश्य भी यही है। मुसीबतों को मत देखो, मंजिल पर अपनी नज़र रखो, मंजिल खुद ब खुद पास आ जाएगी। वेल सेड, चले क्या आप। बात है, चलो चलो चलो। चलो लौट चले उस मिट्टी में जिससे थे हम बने, वहाँ हाथ बढ़ा के भूले बिसरे लोगों से मिले। जहाँ किस्सा गाए गीत सुनाए हर जर्रा हमें, वहाँ छाँव मिलेगी, रीत मिलेगी, रंग मिलेंगे